हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से देखेंगे सीआरपीसी का चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स। पहले पार्ट में हमने सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 13 तक का पार्ट कवर किया था और इस वाले वीडियो में हम सेक्शन 14 और उसके आगे के सेक्शंस पढ़ेंगे। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी थी यानी इसका पहला पार्ट नहीं देखा था तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 14 लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो सेक्शन 14 कहता है सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफाइन द लोकल लिमिट्स ऑफ द एरिया विद इन विच द मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 17 और अंडर सेक्शन 13 may exercise all or any of the powers with which they may respectively to be invested under this code। तो ये सेक्शन ये बताता है कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसका वर्किंग एरिया या उसका जुरिसडिक्शन क्या होगा। जैसे कि इसमें दो सेक्शन की बात करिए, सेक्शन 11 और सेक्शन 13। सेक्शन 11 में है कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या होता है, वो कहाँ पे होता है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। अगर वो मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा यानी 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाला तो वहाँ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा, लेकिन यहाँ हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पढ़ रहे हैं। तो सेक्शन 11 कहता है कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और सेक्शन 13 जो इसमें दूसरा सेक्शन दिया वो है स्पेशल मजिस्ट्रेट्स। तो ये सेक्शन 14 बताता है कि जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं उनका ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा। ज्यूरिसडिक्शन मतलब उनका वर्किंग एरिया क्या होगा, उनका पावर कितने एरिया में लिमिटेड या क्या होगा, या उनके पास क्या क्या पावर होगी। तो जो हाई कोर्ट होगा या जो भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा वो टाइम टू टाइम ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट को या स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ये बताता रहेगा कि आपको इस एरिया में काम करना है, आपकी ये वर्किंग लिमिट्स हैं, आपके पास ये पावर्स हैं। सीजेएम यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही डिसाइड करेगा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट और स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को क्या क्या पावर्स देनी है, उनका क्या वर्किंग एरिया होगा और उनके ऊपर कितना वर्कलोड डालना है, और उसके अलावा उन्हें कितनी पावर यूज़ करने की अथॉरिटी है या कितनी उनके पास पावर्स हैं या कितनी उन्हें पावर देनी है, ये भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही तय करेगा। और यहाँ पावर्स से मतलब है कि उनके पास कितनी पनिशमेंट देने की पावर है या फिर कितना फ़ाइन लगाने की पावर है। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जितनी भी पावर उन्हें, जो केस वो हैंडल कर रहे हैं, जिस जिस एरिया के केस वो हैंडल कर रहे हैं, उस एरिया के केसेस को हैंडल करने के लिए जो पावर देगी, उन्हें उसी लिमिट में रहकर उन सारे केसेस में अपना डिसीज़न देना है और उतनी ही पनिशमेंट जो कि अक्यूज़ है उसको देनी है। इसके नीचे एक प्रोवाइडेड दैट दिया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट कोर्ट ऑफ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट में होल्ड इट्स सिटिंग एट एनी प्लेस विद इन द लोकल एरियाज फॉर विच इट वॉज स्टैब्लिश और इट इस्टैब्लिश सॉरी। तो मतलब सबसे पहले तो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो होगा जो कोई स्पेशल तरह के केसेस देखने के लिए अपॉइंट किया गया या उससे कोई स्पेशल तरह के केसेस दिए गए। जिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट को किसी स्पेशल कैटेगरी के केसेस हैंडल करने के लिए दिया जाता है उसे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं। तो वो जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो अपने ज्यूरिसडिक्शन के अंदर कहीं भी, मतलब जो उसका लोकल ज्यूरिसडिक्शन है जहाँ उसका ज्यूरिसडिक्शन स्टैब्लिश्ड है, वो उसके अंदर कहीं भी अपनी सिटिंग कर सकता है, यानी कहीं भी अपनी कोर्ट लगा सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है जो कोर्ट का प्रेमाइसेस है वो उसी के अंदर बैठ के सारी हियरिंग्स करे, वो कहीं दूसरी जगह जाके अपने ही ज्यूरिसडिक्शन के अंदर कहीं दूसरी जगह जाके भी अपनी कोर्ट लगा सकता है। इसके बाद देखते हैं इसका सब सेक्शन 2, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सच डेफिनेशन द ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ एवरी सच मजिस्ट्रेट शैल एक्सटेंड थ्रू द डिस्ट्रिक्ट। ये सब सेक्शन 2 कहता है कि ऊपर जो डेफिनेशन दी गई है या ऊपर जो सेक्शन 14 का सब सेक्शन 1 में कहा गया है उस चीज़ को अगर ध्यान में ना रखें, उस एक्सेप्ट दैट थिंग, जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा उसका जो जुरिसडिक्शन होगा या उसकी जो पावर्स होंगी वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में वैसी ही होंगी जैसी उसके खुद के जुरिसडिक्शन में होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अपने जुरिसडिक्शन में या अपने एरिया में ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। ऐसा नहीं कि वो केवल अपने एरिया में जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहलाएगा, बाहर जाके वो आम आदमी बन जाएगा, नहीं। वो केसेस या फिर काम केवल अपने जुरिसडिक्शन का करेगा, लेकिन वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए होगा। इसके बाद इसका सब सेक्शन 3 कहता है वेयर द लोकल जुरिसडिक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 11 और सेक्शन 13 और सेक्शन 18 मतलब स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट
extend to any area beyond the district or the metropolitan area as the case may be, in which the ordinary holds the court. Any reference in this court to the court of session, chief judicial magistrate, or the chief metropolitan magistrate shall, in the relation to such magistrate throughout the area within his local jurisdiction, be constructed, unless the context otherwise required, as a reference to the court of session, chief judicial magistrate, or chief metropolitan magistrate, as the case may be, exercise jurisdiction in relation to said district and metropolitan area. ये सेक्शन सबसेक्शन 3 कहता है जो भी मजिस्ट्रेट होंगे सेक्शन 11, सेक्शन 13 और सेक्शन 18 में अपॉइंटेड, उनका जो भी जुरिस्डिक्शन होगा वो उनके डिस्ट्रिक्ट या उनके मेट्रोपॉलिटन एरिया के बाहर भी एक्सटेंड कर जाएगा। कब? अगर कोई ऐसा केस होता है जो कि उनका जो जुरिस्डिक्शन एरिया है उसके बाहर हुआ हो, या उनके पास जो केस है उसका कुछ पार्ट या कोई पार्टी उस उनके जुरिस्डिक्शन के बाहर रहती हो। मतलब जो भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशल मजिस्ट्रेट्स हैं, उनका कोई केस है जो कि चल तो उनके जुरिस्डिक्शन में रहा है, मगर उस केस का कोई पार्ट है या उस केस की कोई पार्टी है जो कि उनके जुरिस्डिक्शन के बाहर रहती है, या तो डिस्ट्रिक्ट के ही बाहर रहती है या मेट्रोपॉलिटन एरिया के बाहर रहती है। मतलब केवल जुरिस्डिक्शन नहीं, डिस्ट्रिक्ट और मेट्रोपॉलिटन एरिया के ही बाहर रहती है। तो ऐसे में जो उनकी पावर होगी वो उसके बाहर भी चलेगी। मतलब उस व्यक्ति को बुलाने के लिए या कोई दूसरी जो भी चीज़ डिस्ट्रिक्ट के बाहर है उसको अपीयर करने के लिए कोर्ट में, वहाँ भी अपनी पावर का यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो चीज़ उनके जुरिस्डिक्शन के बाहर है उसे भी कोर्ट में बुलाने के लिए अपनी पावर का यूज़ कर सकते हैं। और उस एरिया जहाँ पे जो कि उसके जुरिस्डिक्शन के बाहर है, उस एरिया में भी यही माना जाएगा कि वो एरिया भी उस टाइम के लिए उसके जुरिस्डिक्शन के अंडर ही आता है, और ये ऑर्डर उसे चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट या फिर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने ही दिया है कि वो जुरिस्डिक्शन के बाहर भी जाके काम कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 15, सबऑर्डिनेशन टू जुडिशल मजिस्ट्रेट। तो ये सेक्शन कहता है एवरी जुडिशल मजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू सेशन जज एंड एवरी अदर जुडिशल मजिस्ट्रेट shall be subject to the general control of session judge to be subordinate of chief judicial magistrate। मतलब जो भी चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट होंगे वो जस्ट सबऑर्डिनेट होंगे, मतलब बिल्कुल नीचे होंगे सेशन जज के। हायरार्की क्या है? सबसे ऊपर सेशन जज आता है, डिस्ट्रिक्ट सेशन, उसके बाद चीफ जुडिशल, उसके बाद कौन आता है? जुडिशल। सबसे ऊपर कौन? सेशन जज। सेशन जज के जस्ट नीचे चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट, और चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट के जस्ट नीचे जुडिशल मजिस्ट्रेट। तो जो चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट है वो जस्ट सबऑर्डिनेट होगा सेशन जज के, और जो दूसरे मजिस्ट्रेट हैं यानी जो दूसरे जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं वो जनरल कंट्रोल में होंगे सेशन जज के। जनरल कंट्रोल क्यों? क्योंकि सेशन जज सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है किसी भी सेशन में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। और जनरल कंट्रोल से यहाँ क्या मतलब है? क्योंकि सेशन जज सबसे ऊपर है, जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं वो किसके अंडर काम करते हैं? चीफ जुडिशल। और चीफ जुडिशल किसके अंडर काम करता है? सेशन। तो यानी कि जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं वो एक तरह से सेशन जज के ही अंडर काम करते हैं। एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कंपनी है, कंपनी का हेड कौन होता है? सीईओ। सीईओ के अंडर आते हैं मैनेजर, और मैनेजर के अंडर आते हैं बाकी के सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज़ जो कि ऑफिस में काम करते हैं। तो यहाँ सीईओ के जस्ट सबऑर्डिनेट कौन हुआ? मैनेजर, और मैनेजर के सबऑर्डिनेट कौन हुए? बाकी के एम्प्लॉयज़। तो यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो केवल मैनेजर की बात मानेंगे, सीईओ की नहीं, जबकि मेन बॉस तो सीईओ ही है। तो यानी वो लोग, जहाँ मैनेजर जस्ट सबऑर्डिनेट किसका है? सीईओ का, और जो बाकी एम्प्लॉयज़ हैं वो जस्ट सबऑर्डिनेट है मैनेजर के। तो जो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ हैं वो इन जनरल कंट्रोल किसके अंडर आते हैं? वो सीईओ, क्योंकि जो सारे ऑर्डर्स हैं वो सीईओ ही देता है। वो जनरल मैनेजर को देता है, जनरल मैनेजर नीचे एम्प्लॉयज़ तक पहुंचा देते हैं। तो सेम इस कंडीशन में जो सेशन जज है वो यहाँ सीईओ है, जो चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट है वो जनरल मैनेजर या फिर मैनेजर है, और उसके बाद जो जुडिशल मजिस्ट्रेट्स हैं वो बाकी के एम्प्लॉयज़ हैं। इसका सबसेक्शन 2 कहता है द चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स और गिव स्पेशल ऑर्डर्स कंसिस्ट विद द कोर्ट एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग द जुडिशल मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम। ये बात मैंने पहले ही बताई कि जो चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट होता है वो हर थोड़े थोड़े समय में टाइम टू टाइम जो भी
जुडिशल मजिस्ट्रेट उसके अंडर होते हैं, उनके बीच बीच में वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करता रहता है, उन्हें काम देता रहता है। अब भाई एक अकेला चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट सारे के सारे केस तो हैंडल करेगा नहीं, तो वो अपने केसेस को अलग अलग फर्दर डिवाइड करके अलग अलग जुडिशल मजिस्ट्रेट को हैंडल कर देता है कि तुम्हें ये ग्रुप ऑफ केसेस देखना है, किसी दूसरे जुडिशल मजिस्ट्रेट को ये केस देखना है, अगर कोई स्पेशल मजिस्ट्रेट है तो उसे ये ग्रुप का केस देखना है। तो ऐसे वो जो उसका काम है वो फर्दर नीचे देता रहता है अपने जुडिशल मजिस्ट्रेट को, यानी कि अपने सबऑर्डिनेट्स को। अब हम देखते हैं कोर्ट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। कोर्ट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो कि सेक्शन 2K में डिफ़ाइन है और सेक्शन 8 में भी दिया। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया होता क्या है, ये मैंने पहले ही बता दिया है कि जब स्टेट गवर्नमेंट किसी एरिया की, जब कोई एरिया है जिसकी जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख से ज़्यादा हो गई है, अब स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि इस एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित कर देना चाहिए, तब वो उस रिस्पेक्टिव एरिया जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित कर देता है। अब क्योंकि वो एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित हो चुका है तो वहाँ की कोर्ट्स के भी अलग नाम होंगे। वहाँ जुडिशल मजिस्ट्रेट नहीं होगा, वहाँ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा, और वहाँ चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट भी नहीं होगा, वहाँ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा। वहाँ स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट भी नहीं होगा, वहाँ स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा। वहाँ जुडिशल मजिस्ट्रेट को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहते हैं, बाकी रैंक सारी वही की वही रहती हैं। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट होता है सेशन जज के, और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के अंडर आते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सेम वैसे ही जैसा जुडिशल मजिस्ट्रेट के केस में होता था। जुडिशल मजिस्ट्रेट के केस में भी जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता था, यानी जो जजेस होते थे, उसे हाई कोर्ट अपॉइंट करता था। यहाँ भी जो जजेस हैं उन्हें, या जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर हम कहें, उन्हें हाई कोर्ट ही अपॉइंट करता है। और किसी भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का जो जुरिसडिक्शन होता है वो उसके उस मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर ही रहता है। मतलब जिस एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित किया गया है, जहाँ का वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, उसकी जुरिसडिक्शन बस वही एरिया होगा, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया ही होगा। अब हम देखते हैं सेक्शन 17, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। The High Court shall, in relation to every metropolitan area within its local jurisdiction, appoint a metropolitan magistrate to be the chief metropolitan magistrate for such metropolitan area. हाई कोर्ट उस एरिया में जैसे मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित किया गया है, उसका जो जुरिसडिक्शन है, वहाँ पे जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा उसे एज अ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है। मतलब किसी नए व्यक्ति को चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं बनाया जाएगा, जो वहाँ का मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा पहले से, उसी को चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बना दिया जाएगा। अब हम देखते हैं इसका सबसेक्शन 2 जो कहता है हाई कोर्ट में अपॉइंट एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट टू बी एन एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड सच मजिस्ट्रेट शैल हैव ऑल और एनी ऑफ द पावर्स ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अंडर दिस कोड और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स एज द हाई कोर्ट में डायरेक्ट। जो हाई कोर्ट होगी वो किसी भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बना सकती है, और उस मजिस्ट्रेट के पास या उस एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास वो सारी की सारी पावर होंगी जो किसी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास होती हैं, या फिर कुछ पावर्स होंगी जो कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने उसे दी होंगी उस टाइम के लिए, उस ड्यूरेशन के लिए, और उसके पास इस कोर्ट में या किसी दूसरे कोर्ट में वो सारी पावर्स होंगी जो कि हाई कोर्ट ने उसे दी होंगी स्पेशल टाइम के लिए। इसके बाद आता है सेक्शन 18, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। The High Court may, if requested by central or state government so to do, confer upon any person who holds or has held any post under the government all or any of the power conferred or conferable by under this code or metropolitan magistrate on a metropolitan magistrate in respect to particular cases or do particular cases. अब हाई कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे किसी ऐसे पर्सन को जो कि गवर्नमेंट में कोई पोस्ट होल्ड करता हो या कोर्ट में कोई पोस्ट होल्ड करता हो, उसे इस कोर्ट के अंडर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की पावर दे देगी कुछ स्पेशल तरह के केसेस को हैंडल करने के लिए। जैसा हमने स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट के केस में पढ़ा था कि स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट को कुछ स्पेशल तरह के केसेस दिए जाते हैं हैंडल करने के लिए, लाइक फैमिली केसेस, रेलवे केसेस, या कोई भी दूसरे स्पेशल मैटर्स उनको दे दिए जाते हैं कि आप ये स्पेशल कैटेगरी के केसेस ही हैंडल करेंगे, और इसके लिए आपके पास मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सारे पावर्स होंगे। आपके पास वो सारे पावर्स होंगे जो किसी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास होते हैं, लेकिन आप केवल इन्हीं कैटेगरी के केसेस में वो पावर्स यूज़ कर सकते हैं, और आप केवल इन्हीं कैटेगरी के केसेस को ट्रायल कर सकते हैं।
और वो भी केवल अपने उस मेट्रोपॉलिटन एरिया के जुरिसडिक्शन के अंडर ही कर सकते हैं, उसके बाहर नहीं कर सकते। और मान लीजिए ऐसा कोई केस है जिसमें आपको आपके लोकल जुरिसडिक्शन के बाहर जाके काम करना है, तब जो हाई कोर्ट होगी या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो आपको पावर देगी, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को पावर देगी उस एरिया के बाहर काम करने के लिए। लेकिन जब आप उस एरिया के बाहर एक्सरसाइज करेंगे अपनी पावर्स, तब आपकी पावर्स कम हो जाएंगी, तो आपके पास जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वाली पावर्स रहेंगी। मतलब जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा, जब वो अपने जुरिसडिक्शन के बाहर जाके काम करेगा, तब हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट उसे जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर्स देंगी अपने जुरिसडिक्शन के बाहर जाके काम करने के लिए। अब आता है सेक्शन 19, सबऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड एवरी एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू सेशन जज एंड एवरी अदर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट shall be subject to the general control of session judge to be subordinate of chief metropolitan magistrate। सेम वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई थी, जुडिशल सेशन जज, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट और जुडिशल मजिस्ट्रेट के केस में यहाँ पे चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जो एडिशनल मजिस्ट्रेट है वो किसके सबऑर्डिनेशन में होगा, सेशन जज के। और जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो किसके जनरल कंट्रोल में आएगा, सेशन जज के। लेकिन वो जस्ट सबऑर्डिनेट किसका होगा, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के। यानी सबसे ऊपर आता है सेशन जज, फिर आएगा चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, फिर उसके नीचे आएंगे अदर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स, जिसमें स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी इंक्लूड रहेगा। सब सेक्शन 2 कहता है द हाई कोर्ट में फ्रॉम द पर्पस ऑफ दिस कोर्ट डिफाइन द extent of the subordination if any of the additional chief metropolitan magistrate to the chief metropolitan magistrate। ये सब सेक्शन कहता है कि जो हाई कोर्ट होगी वो एक एक्सटेंट यानी एक लिमिट तय कर सकती है कि कोई एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कब तक या कहाँ किस लिमिट तक किसी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट रहेंगे। अब हम देखते हैं सब सेक्शन 3, द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स और गिव स्पेशल ऑर्डर टू कंसिस्टेंट विथ दिस कोड एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड एज टू एलोकेशन ऑफ बिजनेस टू द एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा वो टाइम टू टाइम रूल्स बनाएगा और स्पेशल ऑर्डर्स देगा इस कोड के अंदर, किसको, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को, कि वो किस तरह के केसेस और कौन कौन से केसेस देखेंगे। और एडिशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट को भी वही केसेस देगा कि आप जो मेरे पास इतना ज़्यादा वर्कलोड है, इतना ज़्यादा बर्डन है, इनमें से कौन कौन से केसेस आप देखेंगे, कौन से मैं देखूंगा और कौन से मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। ये सब कौन डिसाइड करेगा, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने सेक्शन 14 से लेके सेक्शन 19 तक के टॉपिक्स कवर किए। इसके बाद सेक्शन 20 से लेके सेक्शन 25A तक चैप्टर 2 में जो है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का पार्ट है, जो कि हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, बताएं हमें ये वीडियो कैसा लगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।